फ्रेंड्स, दिस इज ज्योत्सना। वेलकम टू रिमाइंडर स्टडी। आज हम जो है सिलेबस के बारे में जानेंगे। जो अभी वैकेंसी आई है डीएसएसबी की, ठीक है, उसमें जो टीजीटी नेचुरल साइंस है उसके बारे में हम देखेंगे कि सिलेबस क्या है उसका फॉर द रिटन एग्जामिनेशन टीजीटी साइंस। ठीक है, देखिए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ये जानने का, जो आपका सिलेबस है वो सारा कहाँ तक का है। आपका मोस्टली जो है 10th लेवल तक का है और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 12th, आप 12th मान के चलो कि आपका जो 12th तक का जो सिलेबस है वो सारा आपका नेचुरल साइंस का है। जैसे फिजिक्स हो गई आपकी, बायोलॉजी हो गई, केमिस्ट्री हो गई, तीनों सब्जेक्ट आने वाले हैं आपके। ठीक है, और तीनों जो हैं उनका क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा आपका, जो 12th तक का होता है वो आपका रहने वाला है। इसमें जैसे फिजिक्स का पहले दिया गया है और ये ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोडेड है सिलेबस। इसमें सबसे पहले फिजिक्स का है आपका इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें आपका पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, ठीक है, रजिस्टर्स और पैरेलल में सीरीज में जो भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट, करंट, एसी, डीसी, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर, ये जितना कुछ भी करंट में आता है बेसिकली ये सारा आपका 10th का ही है। जो 10th की बुक में जो आपका करंट वाला चैप्टर है उसमें से सारा ये सिलेबस है। उसके बाद आता है आपका लाइट वाला चैप्टर। लाइट के बारे में कंप्लीट उसका रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन, ठीक है, जो प्रोसेस होती हैं ये भी आपका 10th वाले में है आपका सारा लाइट वाला चैप्टर। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मोशन, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है, फ्लोटेशन, साउंड। तो ये सारा क्या है आपका फिजिक्स का, ये चैप्टर आने वाले हैं। और उन्होंने स्पेसिफिक टॉपिक्स भी बोले हैं कि कौन कौन से हैं। जैसे फ्लोटेशन में है थ्रस्ट, प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायोन्सी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, जो आपका 9th क्लास में आ जाता है ये वाले टॉपिक, वो वाले आपके दिए हुए हैं यहाँ पे। साउंड, साउंड पे वाला चैप्टर भी आपका 9th क्लास में है, ठीक है, ये यहाँ से कवर हो जाएगा आपका। उसके बाद मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिस्ट्री वाला जो है आपका स्टेट ऑफ मैटर्स में, जिसमें आपके ला जाते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के सारे, ठीक है। आपका जो है क्लासिफिकेशन आ जाता है मैटर का, मिक्सचर क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, हेनरी लॉ क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है, उसमें डिफरेंट जो थ्योरीज आई, मॉडल्स आए, वो पढ़ना। जैसे बोर्स मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड्स मॉडल एटम, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। उसके बाद पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर, एसिड बेस के बारे में पढ़ना, सोल्ट क्या है, उनका पीएच कैसे निकालते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन कंपाउंड्स क्या हैं, उनकी पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में, उसका ट्रेंड क्या है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो ये सब है आपका। और कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड मटेरियल, ये था आपका केमिस्ट्री का। फिर आता है आपका बायोलॉजी से लाइफ प्रोसेस। तो बायोलॉजी का जो आपका सेक्शन है वो है लाइफ प्रोसेस, जो आपका 10th की बुक में गिवन है सारा। व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस, नीड फॉर न्यूट्रिशन, डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, वेरियस स्टेप्स ऑफ होलोजोइक, एरोबिक एंड। सो बायोलॉजी में आपके आने वाली लाइफ प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन वाला जो प्रोसेस है आपका पूरा, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये सारा आपका जो है 11th एंड 12th के सिलेबस में से है। कंप्लीट वही आपको चैप्टर्स दिए गए हैं। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, नेचुरल रिसोर्सेज, टिश्यूज, डाइवर्सिटी, वाई डू वी फॉल इल, ये 9th का चैप्टर है आपका। नेचुरल रिसोर्सेज अवर एनवायरनमेंट, ठीक है, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना, क्लाइमेट के बारे में पढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, ओजोन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, बायोजियोकेमिकल साइकिल, जिसमें आपकी वाटर साइकिल आ जाएगी, नाइट्रोजन, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ब्रीथ ऑफ लाइफ, एयर पोल्यूशन, वाटर ए वंडरफुल लिक्विड, वाटर पोल्यूशन, बायोकेमिकल साइकिल। तो ये आपका जो है कंप्लीट सिलेबस है। बोन एंड कार्टिलेज जो अभी फिलहाल में हमने किया है बोन वाला चैप्टर, उसमें और भी आपका आता है, जैसे स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ बोन्स, कार्टिलेजेस क्या हैं, ओसिफिकेशन, बोन ग्रोथ एंड रिजोप्शन क्या होती है बोन की,
इम्प्रूवमेंट इन द फूड रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट कैसे करना, एनिमल हस्बेंड्री, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, ये सारा आपका क्या है, एनिमल की डाइवर्सिटी, प्लांट डाइवर्सिटी, ये 9th 10th 11th एंड 12th, ये 4 बुक्स जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं फॉर दिस एग्ज़ाम। अगर ये भी आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी तो आपका सेक्शन ए है, उसमें भी आपको मार्क्स लेके आने हैं, लेकिन आपका सब्जेक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। सो अभी मैंने जो है एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट की है फ्रॉम क्लास 6 टू 12th, तो वहाँ से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी भी करते हो और उनके प्रॉपर नोट्स बना के उनका रिवीजन करते हो तो वहाँ से हो जाएगा, ओके। सो दिस इज ऑल योर सिलेबस फॉर द एग्ज़ाम। तो आपको जो है एक बारी इसको देख लीजिएगा, ओके। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।